भारत में जैन जी किसके साथ, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जैन जी को संविधान की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया और कहा कि जैन जी हमारे साथ है, और नेपाल के आंदोलन का भी उन्होंने हवाला दिया। जबकि बीजेपी ने कहा कि जैन जी बीजेपी के साथ है। अब कौन किसके साथ है ये पता नहीं, लेकिन लोगों को ये पता भी नहीं कि आखिर ये जैन जी है कौन। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैन जी है कौन, कितने हैं और ये लोग सोचते क्या हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि भारत में जैन जी किसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनरेशन जेड या जिसे जैन जी कहते हैं, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवा हैं, या फिर यूं कहें कि 13 से 28 साल की पीढ़ी के युवा लोग, ये हैं जैन जी। इनकी खासियत ये होती है कि ये डिजिटल क्रांति के दौर में बड़े हुए हैं, इसीलिए टेक फ्रेंडली हैं। तकनीक, सोशल मीडिया, सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर ये फोकस ज़्यादा करते हैं। इनके लिए इंस्टा, फेसबुक वगैरह बहुत कॉमन है और ये इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे जेन जी कहते हैं इस पीढ़ी को। और इसके बाद के जो लोग 2013 के बाद पैदा हुए हैं या आज तक पैदा हो रहे हैं 2025 तक, उन्हें कहेंगे जेन अल्फा। ये तो और भी हाई फाई हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल युग में जन्मी पहली पीढ़ी है, जिसके लिए एआई, स्मार्ट डिवाइसेस, सोशल मीडिया, चैट जीपीटी वगैरह सब चुटकियों का काम है। और अब हम अपने बारे में भी बात कर लेते हैं कि हम हैं कौन, हम कौन सी पीढ़ी के हैं, हमारी क्या खासियत है। हम लोग का मतलब 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, यानी कि जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए, तो ये लोग यानी हम लोग हैं जेन वाई, जिनकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा 40 करोड़ है, जो डिजिटल और एनालॉग दुनिया के बीच के हैं। इन्होंने डायल अप इंटरनेट से लेकर ब्रॉडबैंड, 4G, 5G ये सब देखा है। हम जैसों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, लेकिन काम भर के लिए। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, LGBTQ के अधिकार हो गए, मीटू जैसे मामले हुए, इन पर हमने सबसे पहले बोला। घूमने फिरने का, खाने पीने का, कपड़े पहनने का शौक जेन वाई को है। यानी कि हमें कोई बात अगर पसंद ना आए तो फिर हम फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए बदलाव की कोशिश करते हैं। और रोजगार, घर, शिक्षा और कर्ज, इनमें हम सबसे ज़्यादा घिरे रहते हैं। यह है हमारी पीढ़ी जेन वाई। इसके अलावा हमारी पीढ़ी ने अरेंज मैरिज के साथ साथ लव मैरिज को भी सामान्य बनाया है। हमारी पीढ़ी में लव मैरिज भी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है और विवाद नहीं हुआ है। यानी कि जेन वाई एक परिवर्तनकारी पीढ़ी है, जो तमाम बदलावों के दौर से गुजरी, जिसने बदलाव अपनाए भी। और अब जेन जी को जेन वाई रास्ता दिखा रहे हैं। अब राहुल गांधी वाली पीढ़ी की बात कर लें, जो जेन एक्स की कैटेगरी में आते हैं। जेन एक्स वो पीढ़ी है जो 1965 से 1980 के बीच जन्मी, यानी कि 45 से 60 साल के लोग। और राहुल गांधी का जन्म हुआ था 1970 में। फिलहाल देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग जेन एक्स हैं। इनको सैंडविच जनरेशन भी कहते हैं। ये वो पीढ़ी है जिसने VCR देखा, कैसेट प्लेयर देखे, और शुरुआती दौर में जो बड़े बड़े कंप्यूटर, मोटे मोटे कंप्यूटर स्क्रीन होती थी, मॉनिटर होते थे, उनको देखा, उनको अपनाया। और ये लोग सरकारी नौकरियों जैसे बैंक हो गए, रेलवे हो गए, PSU हो गए, और जो उभरते हुए प्राइवेट सेक्टर थे जैसे IT हो गया, BP हो गया, इनमें ज़्यादातर संख्या में शामिल हुए। डिलॉयट एक कंपनी है जिसने 2025 में एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 65% जेन एक्स फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि पैसा बचाना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों ने आर्थिक अनिश्चितता का दौर देखा है। एक और बात, इनको सैंडविच जनरेशन इसलिए भी कहते हैं कि अपने से पहली जनरेशन, जिसे बेबी बूमर्स कहते हैं, इनसे पहली वाली को, उनकी देखभाल को महत्व देते हैं, और अपने की आगे की जनरेशन जो आज की है जेन जी, उसकी भी देखभाल करते हैं। तो बेबी बूमर्स और जेन जी के बीच फंसे होने के कारण इनको कहते हैं सैंडविच जनरेशन। ये ज़्यादातर अरेंज मैरिज वाली आखिरी पीढ़ी थी। और ये जेन एक्स बच्चों की शिक्षा, माता पिता की देखभाल और रिटायरमेंट प्लानिंग के दबाव में ज़्यादा रहती है, और रिटायरमेंट फंड की भी इनको ज़्यादा चिंता रहती है। चलिए अब उस जनरेशन की बात कर लेते हैं जिसके हैं मोदी जी, यानी बेबी बूमर्स की। ये वो लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए, यानी कि 1946 से 1964 के बीच के, क्योंकि इस दौर में जबरदस्त तरीके से बच्चे हुए। यानी कि दुनिया भर में जन्म दर थी करीब करीब 5, यानी एक महिला 5 बच्चे उस समय इस टाइम पीरियड में पैदा कर रही थी।
और भारत में तो और ज़्यादा थी, 6.5 प्रति महिला। लगभग एक महिला 6 से 7 बच्चे पैदा करती थी। और आज भारत की जन्म दर है 1.9, जबकि स्थिर जनसंख्या के लिए चाहिए 2.1। इसीलिए इस जनरेशन को कहा गया बेबी बूमर्स। इन लोगों ने कंप्यूटर को देखा, समझा, अपनाया। बड़े बड़े वाले कंप्यूटर देखे। इन्हीं लोगों ने संस्कृति को बढ़ावा दिया। सामाजिक रूप से ये पीढ़ी परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु के रूप में उभरी। वर्तमान दौर में ये लोग 60 से 80 साल के बीच के हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। और इन लोगों का दृष्टिकोण आज की जेनजी से मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत में इस पीढ़ी ने बॉलीवुड के स्वर्णिम युग को देखा, साहित्य के स्वर्णिम युग को देखा, सामाजिक सुधारों को देखा और उनमें योगदान भी दिया। तो ये थी जनरेशन की कहानी। अब आपको समझना आसान हो गया होगा कि भारत की जेन जी किसके साथ है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस जेन जी को ही क्यों याद कर रहे हैं। वजह सिंपल है, पॉपुलेशन। क्योंकि मौजूदा दौर में भारत में बेबी बूमर्स हैं 8 से 10%, जनरेशन एक्स है 17 से 19%, जनरेशन वाई है 26 से 27% और जनरेशन जेड है 37 से 38%। तो समझा जा सकता है कि देश में जेन जी को लेकर इतना फोकस क्यों। खासकर नेपाल में जेन जी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत में भी इस पीढ़ी की राजनीतिक झुकाव पर बहस छिड़ गई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डूसू, जो चुनाव परिणाम आए अभी कुछ टाइम पहले, उसने इस सवाल को हवा दे दी है कि भारत का जेन जी किसके साथ खड़ा है। 19 सितंबर को जब चुनाव परिणाम आए तो एबीपी ने 4 में से 3 पद जीते और एनएसयूआई ने केवल वाइस प्रेसिडेंट का पद जीता। एबीपी ये आरएसएस की छात्र इकाई है और बीजेपी आरएसएस की एक तरह से राजनीतिक इकाई है और एनएसयूआई कांग्रेस से ताल्लुक रखती है, उसकी छात्र इकाई है। तो बीजेपी समर्थकों का दावा है कि ये जेन जी का बीजेपी के साथ खड़े होने का प्रमाण है। लेकिन जेन जी की जो सोच है ना, वो पिछले जनरेशन वाली नहीं है कि हम किसकी साइड है, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य। ये लोग सिर्फ मुद्दा पसंद करते हैं, पार्टी नहीं। मूल्य आधारित फैसले लेते हैं। ये लोग विकास, तकनीक और समानता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये नेपाल में भी देखा होगा आपने। ये लोग ऐसे नहीं कि पूरी जिंदगी एक ही पार्टी के नाम कर दें, टाट पट्टी बिछाते बिछाते। ये आज एक मुद्दे पर इस पार्टी के साथ है तो हो सकता है कल दूसरे मुद्दे पर दूसरे दल के साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए जेन जी की अहमियत सियासी दलों में है और जो इनको समझ गया, समझो देश के मूड को समझ गया।